ये वाला शेड्यूल, ठीक है। एक बार फिर वीडियो में बता देते, जो वीडियो देखेगा वो धन्य हो जाएगा, कहीं जो व्हाट्सएप पे ना देखे कि भैया डाउनलोड नहीं हुई, हमने पढ़ा नहीं मैसेज, ठीक है, और वीडियो चली नहीं, बहुत सारी चीज़ें, आवाज़ नहीं आई, अलग अलग बहाने होते हैं, ठीक है। तो बता देता हूँ, 6 से 20 तारीख तक मेरी पेपर है। तो 8 तारीख को आपकी क्लास होगी, क्लास, ठीक है, टेस्ट नहीं। फिर उसके बाद आपका टेस्ट ऐसे होगा 11, 15 और 19, 11, 15, 19। 11 तारीख को होगा आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का टेस्ट, जो पहला चैप्टर मैंने कराया। 15 तारीख को होगा आपका पहले और दूसरे चैप्टर का टेस्ट, यानी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और गुडविल, ठीक है। भाई कोई पहला चैप्टर सुन के एनपी मत पढ़ के आ जाना, डुंगरियाल का मेरे को ये लग रहा है, ठीक है। और फिर लास्ट में 19 तारीख को आपका तीनों चैप्टर का टेस्ट होगा, जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। एडमिशन का भी टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एडमिशन इतना हुआ भी नहीं है, 2-3 दिन में ज़्यादा हो भी नहीं पाया, ठीक है सेम पूरा। अगर आप देखोगे ना, अभी मैं करवाऊँगा आगे आगे, तुम बोलोगे भाई ये तो पहले की तरह सेम है, ओल्ड माइनस में ये बिल्कुल सेम नहीं था, सेम था नहीं था। बस इसमें नई बात क्या है, जो नया पार्टनर आएगा वो क्या होगा, वो तो हमेशा भिखारी होगा, उसके पास तो कुछ होगा ही नहीं, तो हमेशा क्या होगा, गेन ही, वो हमेशा क्या करेगा, गेन, ठीक है। बट क्या 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 जरूरी है कि बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पहले के पार्टनर है, वो जरूरी है क्या उनको सेक्रीफाइस करना, जरूरी कुछ ही नहीं है। वो सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी मर्जी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या भाई, मैंने बोला सिंपल सी बात कि 19 तारीख से फिर 21 से लेकर 31 तक आपकी रेगुलर क्लास होगी, ठीक है, रेगुलर आपकी वीडियो भी अपलोड होगी। और दूसरी चीज़ ये कि भाई अब कोरोना थोड़ा कम हो चुका है, जो ऑनलाइन आ रहा है भाई ऑफलाइन आना चालू कर दो, अपलोड मैं करता रहूँगा वीडियोस, पर उसके बाद मैं अनलिस्टेड कर दूँगा वीडियोस। अनलिस्टेड का मतलब जो ग्रुप पे होगा उसी को दिखेगी, ऐसे नहीं कि भाई बंदे कोई बोल रहे हैं कि भाई आने का क्या फ़ायदा, अपलोड तो हो ही नहीं है। कौशल भाई का दिमाग ऐसे ही चलता है, ठीक है, छोड़ो ना, अपलोड होता रही है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अनलिस्टेड होगी, जो ग्रुप में होगा उसी को वीडियो दिखाई देगी, लिंक भेजूंगा तब दिखाई देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा था मैं, हाँ अब है भाई, जो टेस्ट में नहीं आएगा पहली वार्निंग दे देता हूँ, ठीक है। 3 टेस्ट है, तीनों में आना कंपलसरी है, ठीक है, कोई नहीं, और थोड़ा सीरियस से देना टेस्ट, ठीक है। अगर मेरे को लगा सीरियस से नहीं दिया तो तुम्हें बताइए फिर क्या होना है, ठीक है। पेपर मेरे ख़त्म, मैं फ्री, पूरा ग्रेजुएट हो चुका हूँ, सीए के पेपर ख़त्म, और लास्ट में तुम क्या होगा, तो तुम पे ही हो। अरे भाई मम्मी कॉल कर रही है, बाद में उठाता हूँ, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था जो नहीं आएगा तीनों टेस्ट में, ऐसे नहीं कि एक टेस्ट में आ गए, और सीरियस से देना थोड़ा, बताया मैंने ग्रेजुएट हो चुका हूँ, सीए के एग्ज़ाम कंप्लीट, अगले 3 महीने तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, ये 3 महीने तक तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो खाली ट्यूशन पढ़ाना है, खेलने वेलने चले जाऊँ, घूमने निकल जाऊँगा, ऐसे ही होगा मेरा। सैटरडे जैसे आपकी या तो रेगुलर क्लास कर लूँगा, ठीक है, या फिर थोड़ा फेरबदल कर लूँगा, पर 5 क्लास लेनी है मेरे को आपकी, ठीक है, हफ्ते में 5 क्लास जरूर लूँगा, ठीक है। 5 क्लास यानी अभी 3 क्लास होती है ना, संडे को नहीं लेता हूँ अभी मैं क्लास, तो संडे को भी लूँगा, और एक दिन बीच का और निकाल लूँगा, जिसमें आपकी जो क्लासेज होगी वो बैठ, ठीक है। 5 दिन मेरे को लेनी क्लास, और ऐसे होंगे 2 दिन मेरा फ्री होगा, सैटरडे संडे कहीं घूमने निकल जाऊँगा, नई बाइक तो आएगी, धूम निकाली, कभी आगरा, कभी जयपुर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो 3 महीने तक मैं रहने वाला हूँ फ्री। फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में थोड़ा क्या होगा, थोड़ा मेरा पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में थोड़ा फिर बिजी हो जाएंगे, तो इससे पहले मेरे को पूरा अच्छी तरह सिलेबस खिंचवाना है, ठीक है। फिर अक्टूबर नवंबर से वापस थोड़ी 3 क्लास 4 क्लास जो भी हम लेते हैं वो वैसे ही चलेंगे। अभी से ऊपर से बताते हुए चल रहा हूँ तुम्हें, ताकि बाद में तुम ये ना सोचो भैया अभी ज़्यादा भी पढ़ाने लग गए, 5-5 क्लास ले रहे हो, रेगुलर क्लास ले रहे हो, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है 2-2 क्लास भी लेने लग जाऊँ, जैसे मैं पिछले बैच ही लेता था, एक सुबह क्लास लेता था, एक शाम को क्लास लेता था। सुबह कंपनी की 3 बुक है ना तुम्हारी, एक कंपनी बुक है, इसके नेक्स्ट वाली सेकंड बुक कहते हैं जिसे, और एक लास्ट बुक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 20 मार्क्स की वो आती है, बट मैं कह रहा हूँ इतनी हार्ड नहीं है, तुम्हें सबसे ईजी बुक वही लगेगी, सबसे ईजी बुक, ठीक है। तुम बोलोगे अरे 20 में से तो ये ईजिली स्कोर करते हैं, ठीक है। जिसको फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं ना, फॉर्मूले हो जाते हैं लर्न, हैं कौशल भाई बोल रहा तभी तो मैथ नहीं ली, ठीक है। निशान भाई बोल रहा मैंने तो लिया, तो मेरे को तो होते ही नहीं, ठीक है। तो भाई जिसको फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं उसे थर्ड बुक ईजी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही करता था मैं, जो सेकंड बुक होती थी उसकी क्लास सुबह, और फिर मैं बता वो उस टाइम ले नहीं रहा था जब आपके शाम को आपकी क्लास लेता था, 7 लोगों की क्लास होती थी, उनकी सुबह भी होती थी, तो ऐसी आपकी भी क्लास हो सकती है, ठीक है। फिर वही है, टेस्ट बीच बीच में होते रहेंगे, 3-4 महीने तो आप बहुत कुटने वाले हो, पहले बोल देता हूँ, ठीक है। तो जिसको नहीं कुटना बाद में वो टेस्ट में आने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या करना है, हमने केस नंबर 1 पढ़ लिया था,
केस नंबर 1 बहुत सिंपल था, हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में थे, नया पार्टनर आ रहा है, पैसों के लिए बुलाते हैं नए पार्टनर को या फिर काम बढ़ जाता है इस वजह से बुलाते हैं, ठीक है। तो भाई हमने क्या करा, नए पार्टनर को, नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है, होता ही नहीं होता, ठीक है। और साथ में भाई हमारा 5 साल से बिजनेस चल रहा है, ठीक है, 5 साल से बिजनेस चल रहा है, वो अचानक आता है मैं भी पार्टनर हूँ, मेरे को भी प्रॉफिट, वो तो उसको तो बना बनाया खाना मिल रहा है सब कुछ, सही कह रहा हो नहीं कह रहा, तो बना बनाया खाना मिल रहा है ना, उसने पैसा भी आप दिया है, ठीक है। ऐसे तो भाई, ऐसे तो मैं किसी के बिजनेस में घुस जाऊँ, मेरे को पता है भाई 5 साल से बिजनेस है, 10 साल से बिजनेस है, बिजनेस में जाओ बैठे बैठा 20,000 30,000 40,000 महीने का आ ही रहा है, महीने का, ठीक है, बैठे बैठा, क्योंकि जमा जमा है बिजनेस है, इतना तो पैसा आना ही आना। उन्होंने हमें क्यों लिया बिजनेस में, पैसे के लिए, कैपिटल के लिए, क्योंकि उन्हें बिजनेस बढ़ाना था, ठीक है। वैसे ही पार्टनर क्या करता है, एक तो कैपिटल लेके आता है, गुडविल का पैसा लेके आता है, गुडविल के पैसे को क्या कहता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये ज़रूरी लाता है, ये लाता ही लाता है आने वाला पार्टनर। क्यों लाता है, क्योंकि भाई जिस बिजनेस में वो आ रहा है वो बना बनाया जमा जमा बिजनेस है, इतने सालों से लोग मेहनत कर रहे हैं उस पर, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी के लिए पैसा देंगे, उसकी गुडविल के लिए पैसा देंगे, जिसे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो कैपिटल होती है वो अलग होती है। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालते हैं वो हम आगे सीख जाएंगे, वैसे मैंने एक एग्जांपल दिया भी था यहाँ पे, ठीक है, कि जितनी गुडविल है इनटू टोटल गेनिंग, ठीक है, वो बताया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। बट सबसे पहले मैंने वही रेशियो की बात करी थी, सबसे पहले हम रेशियो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रेशियो क्या था भाई, सबसे पहले ओल्ड रेशियो गिवन था और न्यू रेशियो गिवन था। हमें बोला कि बी नया पार्टनर आ गया, पहले वाले में क्या सीन होता था, ABC, और यहाँ भी ABC लिखा रहता है, बट अब इसमें नया पार्टनर आ गया D, ABC एंड D, तो इसकी रेशियो है, इसकी रेशियो है। तो मैंने बोला जो नया पार्टनर होगा वो हमेशा गेनिंग होगा, वो कितना गेन कर रहा है 1/4, और बाकी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस या गेन उनका निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, सेक्रीफाइस शेयर का वही फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ए का निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला, पॉजिटिव में आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव में आया तो लॉस, ठीक है। ये था सबसे पहला केस, जो सबसे इजी केस था, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, ठीक है, आपको वो दिख रहा है कपड़ा वगैरह, दिख रहा है, देखो केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या कहता है, अब केस नंबर 2 ओल्ड या न्यू रेशियो नहीं बताएगा, देखो अभी तक सब ओल्ड या न्यू रेशियो में बताता हुआ है, ठीक है। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि ओल्ड रेशियो जरूरी नहीं है कि बताए, ऐसे भी हो सकता है ये बताते ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो तो बताएगा, ठीक है। मान लो तुम 4 पार्टनर हो, पिछले चैप्टर का बता रहा हूँ, तुम 4 पार्टनर हो, 3:2:2:2 में करते हो प्रॉफिट शेयर, 3:2:2, ठीक है। अब तुम्हारा क्या हो गया, कौशल भाई को बोल रहे हो नहीं भाई तू ज़्यादा क्यों लेता है प्रॉफिट, ठीक है, काम हम सारे उतना कर रहे हैं, तू तो बाहर घूमता रहता है, राजेंद्र में कभी इधर वाले है कभी इधर, ठीक है, कभी कहाँ मंदिर में, मंदिर में घूमता है, मंदिर के पीछे पूजा करता हूँ मंदिर में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 4 पार्टनर थे भाई, सब लड़ाई करने लग गया, प्रॉफिट रेशियो चेंज होगी 1:1:1:1, ठीक है, 1:1:1:1 हो गए। तो सिंपल सी बात है, ये सेक्रीफाइस कर रहा होगा, बाकी सारे क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे, या फिर हम जैसे निकाल दे वैसे निकाल दें। तो ये था सबसे पहला केस कि हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। बट दूसरा केस क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में हमने, कि भाई 3:2:2:2 है, और जो कौशल भाई है वो अपना शेयर किसको दे रहा है, मान लो बिन्नी भाई ज़्यादा काम कर रहा है, बिन्नी को दे दिया ऐसे, बोला बिन्नी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बिन्नी को दे दिया, ठीक है, बिन्नी मेरे को रोज फ़ोन करके बुलाता है, बिन्नी को दे दिया, ठीक है, ये था। या फिर इसको थोड़ा सा उल्टा नजरिए से बोल देंगे, ये नहीं बोला हमने कि कौशल ने सेक्रीफाइस करा है, हम ये बोल देंगे कि बिन्नी ने क्या करा, गेन करा है फ्रॉम कौशल, ठीक है। ये सब हमने पढ़े थे, तो इसमें भी सेम ऐसी है, इसमें भी सेम ऐसी है। देखो कहानी सुनना, ठीक है, हमारी ओल्ड रेशियो है, पार्टनर्स के बीच 2 पार्टनर है, ए और बी, ठीक है, 1:1. अब क्या हुआ, सी आ गया नया बिजनेस में, सी एडवोकेट, सी आ गया, ठीक है। सी भाई ने बोला कि मेरे को 1/4 शेयर चाहिए, कितना चाहिए, 1/4 शेयर चाहिए, 1/4 शेयर चाहिए, सी भाई ने बस इतना बोला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी के 2-3 भाई हैं, 2-3 भाई हो कोई घर पे, जैसे इसके घर पे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ये फोटो डालते रहते हैं भाई, अलग अलग ही बच्चे दिखाई देते हैं मेरे को हर बार, कभी किसी का बर्थडे बन रहा होता, कभी किसी का बर्थडे बन रहा होता, ठीक है। तू अपने उससे भी तो डालता है, चल नहीं डाली खुश, ठीक है। मान लो ये भाई अपना निशान भाई, ठीक है, निशान भाई और उसका छोटा वाला भाई दोनों मिलकर केक खाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, मतलब समझ लो सोनिया आ गई, ठीक है, इसकी बड़ी बहन
सोनिया ने बोला भाई हमें भी खाना है केक, ठीक है, तुम अकेले अकेले थोड़ी खा जाओ केक। तो एक बात बताओ, अपना छोटा भाई क्या कहेगा, भैया बड़ा कौन, आप अपना सेक्रीफाइस करो। और ये बोलेगा भाई छोटा कौन, तू ज़्यादा नहीं खा पाएगा ना, तू अपना सेक्रीफाइस कर। ऐसे में तो लड़ाई हो जाएगी, सही कह रहा हूँ। फिर आती है बीच में मम्मी, मम्मी क्या बोलेगी, दोनों आधा आधा बांट, ठीक है, दोनों आधा आधा अपनी बहन को दे दो, यही बोलते हैं ना। तो पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होता है। पार्टनरशिप में क्या हुआ, देखो आधा आधा नहीं होता है, पर इसमें थोड़ा सा रूल चेंज होता है। कैसे, सी आया, सी ने बोला मेरे को 1/4 शेयर चाहिए, सी ने क्या बोला, मेरे को 1/4 शेयर चाहिए। अब ए और बी में लड़ाई, क्योंकि देखो केक तो इतना ही है, केक तो नहीं बढ़ने वाला। ये पहले था इतना, ए को मिल रहा था इतना, बी को मिल रहा था इतना। अब भाई ए ने बोला मेरे को 1/4 चाहिए, 1/4 का मतलब इतना हिस्सा, ठीक है। ये नहीं कह रहा बी के इसमें से हिस्सा लेगा, मैं बता रहा हूँ 1/4 कितना, ठीक है। ये बीच में थोड़ी लाइन जाएगी, 1/4 मतलब इतना, कितना होता है। तो ए बोलेगा बी तू दे, बी बोलेगा ए तू दे, ऐसी होती है लड़ाई, ठीक है। तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना बिजनेस में, हमें सब अकाउंट्स पे प्रॉपर क्लीन करना होता है। तो हमने साफ बोला कि जो नया पार्टनर है अगर वो अपना शेयर बता देता कि मेरे को इतना चाहिए, ठीक है, तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपने ये जो रेशियो है ना इसी में ये दे देते हैं। इसका मतलब 1:1 है, 1:1 का मतलब 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2 मतलब आधा आधा, ठीक है। 3/2 होता तो 3/5 और 2/5, ठीक है, मतलब 3/5 और 2/5 कर लो तो कितना होता है, 3/5 मतलब होता है 60%, 3/5 मतलब होता है 60% और इसका मतलब होता है 40%, ठीक है। जो भी हमारी ओल्ड रेशियो होगी, जो भी हमारी ओल्ड रेशियो होगी वो उतना दे देगा। ऐसे नहीं बोलेंगे हम तू ज़्यादा प्रॉफिट ले जा रहा है तू ज़्यादा शेयर दे, तू कम प्रॉफिट ले जा रहा है तो तू ज़्यादा शेयर दे दे, तेरा कम भी हो गया तो क्या दिक्कत हो गया, ऐसा कुछ नहीं कहते हम, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, जो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी हिस्से में इसको शेयर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताना, ए कितना शेयर देगा, ए सेक्रीफाइस करेगा ना, ए भी तो सेक्रीफाइस करेगा, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा। देखो इसको ना 1/4 की जगह 100 रुपये लेते हैं, इसको चाहिए 100 रुपये, ठीक है। तो 1/2 देगा ए और 1/2 देगा बी, ठीक है। बिल्ली बोलता है कि भैया निशांत और चौनियाल से बोलता है कि भाई मेरे को 100 रुपये चाहिए, तो इन दोनों में लड़ाई होती है, कौन देगा पैसे कौन देगा, सही कह रहा हूँ, वही लड़ाई वाली बात। तो हमने पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लगाया, तुम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कर रहे थे, इक्वल, तो पैसा बी से कैसे बटेगा, इक्वल, ठीक है। तो बिल्ली को चाहिए 100 रुपये, तो 1/2 कौन दे देगा, चौनियाल, और 1/2 कौन दे देगा, निशांत। भैया भी मान लो इक्वल शेयर नहीं कर रहे होते तो फिर 3/2 कर रहे होते तो 3/5 इसको मतलब 3/5 आएगा ना इसका, 3/2 में 3/5 दे देगा इसके 100 रुपये का, तो 100 रुपये का 3/5 क्या हुआ, 60 रुपये दे देगा ये, 40 दे देगा। तो मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ अगर लड़ाई ना हो, हमें बताया ही नहीं हुआ ना, कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमें पता है क्या बताता है, बिन्नी खुद बता देगा, अपना चौनियाल भाई अपना दोस्त है, ठीक है, तो इससे लूँगा मैं खाली 30 रुपये और तू निकाल 70 रुपये, होता है क्वेश्चनों में ऐसे, ठीक है। या फिर ऐसे बोलेगा भाई तुम पार्टनर मिलकर डिसाइड कर लोगे कि चौनियाल बिन्नी को चौनियाल लेके आए हमारी पार्टनरशिप में नए पार्टनर को, तो जो नया पार्टनर लेके आता है ना वही अपना पूरा शेयर सेक्रीफाइस कर देता है कि भाई तू लेके आया तो तू ही निपटा इसे, ठीक है। तो पूरा का पूरा 100 रुपये कौन दे देगा, चौनियाल ही दे देगा इसे, ठीक है। अपना निशांत भाई को कुछ नहीं मिलेगा और ना वो किसी को कुछ देगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ठीक है। अभी हम केस पढ़ेंगे आगे, अभी हमने एक केस पढ़ा है कौन सा, ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, सेक्रीफाइस गिवन ईजी होता है निकालना, ठीक है। अब हम दूसरा केस क्या कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो गिवन है और जो नया पार्टनर है वो हाथ फैला के खड़ा हो गया, भाई मेरे को 1/4 शेयर दे दो, मेरे को कितना शेयर दे दो, 1/4, ठीक है। इसको मैं आगे घुमाऊंगा, अभी बात अभी एक केस ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1/4 शेयर दे दो, तो मैंने साफ क्या बोला, जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना उसी में ये उस बंदे को शेयर दे देंगे। तो कैसे देंगे, आधा आधा, कैसे देंगे, आधा आधा। कंफ्यूज तुम्हारे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ 5/4, इसे क्या कर देता हूँ 5/4, अब ठीक है, ठीक है। तो भाई ओल्ड रेशियो था 5/4, तो ये शेयर कैसे मिलेगा इसे, 5/4, 5/9 मिलेगा ए से और बी से कितना मिलेगा 4/9। ध्यान से देखना, 1/4 का 5/9 कौन देगा, ए, ऐसी था ना 100 का, जैसे उसमें मैंने बोला 100 का आधा कौन देगा, चौनियाल, और 100 का आधा कौन देगा, निशांत, ऐसी था ना, ठीक है। तो 1/4 उसे चाहिए और इसका 5/9 देगा कौन, ए, और बी कितना देगा, बी कितना सेक्रीफाइस करेगा,
1/4 का 4/9, ठीक है। तो इसे काटना वाटना मत, ठीक है, क्योंकि एलसीएम में बराबर करना होता है 36 और 5, 4 और 36, यही है ना। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर में से 5/36। अब चौनियाल की जेब में था 1000 रुपये, उसने 50 रुपये दे दिए, कितने बचे? 1000 माइनस 50, 950। इसकी जेब में थे 500 रुपये, 50 दे दिए, तो कितने बचे? 50 माइनस 500 माइनस 50। तो इसमें भी सेम होगा। इसकी जेब में कितने रुपए थे? 5/9। हाँ, कितने दे दिए इसने? 5/36। अब कितने बचेंगे? माइनस करके निकाल ले। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा? ए का न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/9 माइनस 5/36। तो एलसीएम आएगा 36, ठीक है। 9 4 जा 20 माइनस 5, 15/36। ए का न्यू शेयर 36 आ गया, क्योंकि इसके जेब में न्यू पैसे कितने पड़े हुए? जितने इसके बाद थे माइनस जितने इसने सेक्रीफाइस कर दिए, ठीक है। अब नहीं, फिर बी का न्यू शेयर कितना होगा? उसकी जेब में थे 4/9 और उसने सेक्रीफाइस कर लिए 4/36। तो 36 9 चौके 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12/36, ठीक है। अब लास्ट वाला कौन है भाई? नया पार्टनर आ गया। तो नया पार्टनर क्या हो जाएगा? सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई? 1/4 ही होगा, क्योंकि उसे तो 1/4 ही मिलना है। अब मैं बताऊं, अगर बिन्नी को मिलना था 100 रुपये, ठीक है। अब बिन्नी का थोड़ा सा हटा देते हैं। मैंने कौशल से पूछा, बता बिन्नी को कितना रुपये मिला होगा? चौनियाल ने दिया 50 और इसने दिया 50, बता बिन्नी को कितना मिला होगा? 100, बता दिया ना। तो यहाँ भी बता सकता है 5/36 और 4/36 को प्लस कर कितना हुआ? 9/36। 9/36 को काटियो 1/4, 1/4 ही मिलना था इसे, वही बात हो गई। सही कह रहा हूँ। तो कभी भी आपको चेक करना हो ना कि आपने सही निकाला है नहीं निकाला, तो दोनों सेक्रीफाइस को प्लस कर दो। जितने ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही तो ये गेन करेगा। सही कह रहा हूँ। जितना ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही तो गेन करेगा। तो वही बात है, इन दोनों ने जितना सेक्रीफाइस करा है, इसका साफ साफ दिखाओ 1/4 मिलेगा, तो 1/4 मिलना चाहिए। तो इसे मिलना चाहिए 1/4, बट मैंने कहा डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसे 9/9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 9/36। अब एक और बार आंसर चेक करवा दूँ। 15 + 12 27, 27 + 9 36, 36/36 1, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है। और लास्ट में आपको एक और काम करना है, न्यू PSR बिटवीन ए बी और सी कितना होगा? 15:12:9। और अगर आप चाहते हो, 3 से कट रहा है ना, 3 5 जा 3 4 जा 3 3 जा 5 4 3। अगर लिखना चाहते हो तो लिख देना, नहीं लिखना चाहते मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो लिखता था, क्योंकि जितनी शॉर्ट फिगर रहती है उतना बढ़िया रहता है, ठीक है। वही आप लिख भी सकते हो। तो ये था दूसरा केस। दूसरे केस में मैंने क्या बताया? ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो गिवन था। न्यू बंदा आता है, वो बोलता है भाई मेरे को 1/4 शेयर चाहिए, ठीक है। मेरे को नहीं पता, तुम लड़ते रहो मरते रहो, जैसे देना है तो हमने क्या बोला? जो ओल्ड रेशो था उसी में हम बांटे, ठीक है। तो जो ओल्ड रेशो था उसका मतलब जो उसको चाहिए इंटू ओल्ड रेशो, ठीक है। और जो बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, जो उसको चाहिए इंटू उसका ओल्ड रेशो, ये इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इन दोनों को मिला के क्या आना चाहिए? सी का गेन, ठीक है। फिर लास्ट में हम न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो कैसे निकालता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। फिर इनका न्यू रेशो निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। तीनों का एलसीएम इक्वल करो, एलसीएम मतलब नीचे वाली डिनोमिनेटर, फिर लास्ट में न्यू रेशो बना दो। और काटना चाहते हो तो काट भी दो, ठीक है। इसका 5:3:5:4:3, ठीक है। ये लास्ट में आंसर है। क्योंकि सी की बात क्यों मानेंगे? तुमको भी बनना पूरी देंगे क्या? हम सी की बात क्यों मानेंगे? तुमको बनना पूरी देंगे हम चाहे तो। इनका कुछ कंडीशन होगी ना, तू इतनी कैपिटल लेके आएगा तो इतना, तो ठीक है। वो तो हम आगे पढ़ेंगे, ये पूरा आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आप अभी थोड़ा सा देर लगेगी आपको सॉल्व करने पर, बाद में ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो पेपर में क्या होता है ना, आपका आंसर निकला 15:12:9। आप बोलेगे भाई ये साला ये तो है ही नहीं हमारे उसमें, MCQ तो है ही नहीं। आप कंफ्यूज, हम तो कंफ्यूज आ गए, भैया ने तो पढ़ाया नहीं, तो इसलिए बता दिया मैंने कि कट भी जाते हैं रेशो, ठीक है। अगर आंसर में 5:4:3 लिखा हो तो वही बात है, ठीक है। 15:12:9 सेम चीज़ होती है। बात समझ आ गई? 1 नंबर के MCQ भी आएंगे, आपने बताया ना, वही नोट करो, सब बताएंगे।